दोनों वाला स्टूल खा करके आ रहे हैं। क्या बनना चाहती हैं? योगी जी। बाबा सवेरा तो ये क्या हमेशा लगा रहेगा क्या? हाँ ये हमेशा रहेगा। सब बिल्कुल सुनने बोलने लगेगी तो फिर हट ही जाएगा। अच्छा। बंद कर दो। बाइक देखो। देखो होता क्या है कि 5 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया था। कान की पर्दे ये देखिए सर। नहीं उससे नहीं। एक दिमाग का होता है कहीं पे। वो नहीं कराया। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर। 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है। 20 साल की हो गई बेचारी जो है। फिर भी एक बार दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल के रूप मेट्रो बननी है ना सर अभी, चुन्नीगंज से लेकर सर मालूर तक का सर। हाँ। ये लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। सॉरी सर 10 में है सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। ये 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई। अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा मकान नहीं है आपके नहीं पास? मकान नहीं है, बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई इनके। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी। रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाया सर। अभी अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है, सेंटर मेरे पास है पूरा। रहने का नहीं है बाबा जी, यही एक थोड़ा दिक्कत। तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है? बेटा तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है? इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो
जी सर। कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेव प्लांट बोलते हैं उसको, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए। ठीक सर पे हाथ आप है, रखिए, जाओ खुश रहो, ले जाओ। कहना चाहिए योगी जी से मिल के आई, सब अच्छा हो गया, क्या कहोगे? योगी Tattoo, tattoo, yeah, lovely, lovely, tattoo, मोटी tattoo है, सुनाई दे रहा है? कैसा लगता है? क्या है? मेरा बाजे आते हैं। मेरी बच्ची भैया बचपन से ही बोल सुन नहीं पाती है और 5 सालों से 6 सालों से वो योगी जी की तस्वीर बनाती रहती थी, टीवी में देख के, मोबाइल में देख के। तो हमसे कहती थी इनसे मिलना है, तो सर हम उनसे मिलवाने का तो हो ही नहीं सकता, हम लोग कामकाज वाले आदमी, तो उनसे नहीं मिलवा सकते थे। तो 22 तारीख को वो बिना बताए 22 तारीख को बिना बताए वो योगी जी से मिलने के लिए यहाँ से घर निकल गई बिना जानकर। हम लोग बहुत परेशान हुए, यहाँ ढूंढने ढांढने लगे, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। फिर हमने बहुत ढूंढा, फिर शाम को लखनऊ से कॉल आती है पुलिस थाने से, आपकी बच्ची जो है यहाँ पे है, आप यहाँ ले जाए। फिर मैं यहाँ से मैं बच्ची को लेके लखनऊ से कानपुर आया और फिर उसके बाद कानपुर आने के बाद मेरे पास 24 तारीख को मूल मंत्री कार्यालय से कॉल आती है, आपको योगी जी ने, उत्तर प्रदेश से मूल मंत्री जी ने बुलाया हुआ है। तो मैं उनसे मिलने गया, फिर उन्होंने मेरी हर बात सुनी। हमने उनको बताया सर मैंने बच्ची का ऑपरेशन कराया था आज से 10 साल पहले, तो बच्ची मेरी जो है सुन बोल नहीं पाती है। तो उन्होंने कहा नहीं कॉन्क्रीम प्लांट इसका होगा और तब ये सुनने कॉन्क्रीम प्लांट हो जाएगा तो बच्ची सुनने लगेगी और बोलने भी लगेगी बच्ची आपकी। फिर मैं उसके बाद बाबा जी के कृपा से मैं यहाँ पे आया, डॉक्टर मनोस्ता जो एंटी अस्पताल है वहाँ पे मैंने इनको भर्ती कराया। फिर उन्होंने विक्रांत अधिकारी जो है कानपुर के और लखनऊ के, उन्होंने पूरा सहयोग किया है और मैं आज बच्ची का ऑपरेशन मेरा जो है सक्सेसफुल हो गया है और मेरी बच्ची सुनने भी लगी है और बोलने भी लगी है। डॉक्टर साहब ने ये कहा है 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, साल भीतर आपकी बच्ची बोलने लगेगी। 3 महीने के अंदर आपकी धीरे धीरे जो है वो बोलना सीखेगी। 6 महीने में 3 महीने में आपकी बच्ची मेरी तरह वो बोलने लगेगी। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उत्तर प्रदेश के मूल मंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ, तो उनका हाथ मेरे ऊपर रहा है और इतना रहा, मुझे 1 रुपया भी हमसे नहीं लिया गया है, कहीं भी 1 रुपया हमसे नहीं लिया गया है। पर बाबा जी का इतना धन्यवाद करता हूँ, उनका हाथ मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। नहीं, क्या डॉक्टर ने बताया 3 महीने में थेरेपी खत्म हो गई और साल भर में आप जैसे आप लोगों की तरह बोलेंगे जी। 1 साल की भी सेल्फी उनकी चलनी है, 1 साल की पूरी है, 3 महीने में वो धीरे धीरे जो है वो बोलने लगेगी, मेरी तरह वो हो जाएगी। मतलब 1 साल हमें मेहनत करनी है, उसके बाद मेरी बच्ची मेरी तरह हो जाएगी पूरी। जी। तो आपकी बेटी जो है मतलब अचानक योगी जी के पास ही क्यों चली गई, क्या ऐसा था? वो योगी जी की तस्वीर बनाती रहती थी, टीवी में देख के बनाती रहती थी, मोबाइल में देख के बनाती रहती थी। हमसे कहती थी हमको इनसे मिलना है। तो टीवी में योगी जी के कार्यालय में जो बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है, बच्चों को हर चीज योगी जी करते, तो उसको प्रेरणा मिली, हमको भी इनसे मिलना है। फिर इसी वजह से वो 22 तारीख को यहाँ से बिना बताए लखनऊ के लिए निकल गई थी। वो ये कहती है कि मुझे फिर योगी जी से मिलना है, उनको धन्यवाद बोलना है, थैंक यू कहना है। तो ये कह रही है कि अब हमको एक बार फिर ले चलो। अब देखते हैं कि कैसे इसको, अगर बुलाते हैं योगी जी तो ज़रूर मिलने जाएंगे उनसे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। कैसा लग रहा है बेटी आपकी सुनने लगी है? सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मतलब कभी उम्मीद भी नहीं, मतलब मैंने सोचा था कभी ये बोलेगी, लेकिन आज उनकी वजह से, जी की वजह से, डॉक्टर साहब की वजह से मेरे बच्चा बोल रहा है, तो मुझे बेहद खुशी है। आगे उसका भविष्य बन जाए। जी बहुत भावुक लग रही हैं जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चा मेरा बोलने लगेगा, इससे बढ़ के क्या कि खुद ये चली गई अपनी, खुद ही मुझे भी एहसास नहीं था ये वहाँ तक। मुझे कई सालों से कह रही थी कि मम्मी मुझे ले चलो, योगी जी से मिलना है, मुझे पुलिस में भर्ती होना है। आज भी इसकी यही तमन्ना है कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है और पुलिस की जिद अब भी करती है, तो हमें बोलने लगोगी तब ले चलेंगे बेटा आपको। खुशी, ये बच्ची 19 साल की है और ये बचपन से सुन बोल नहीं पाती और इसका एक कान बहता भी था। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई लखनऊ कि ये सुनना चाहती है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई इसका सुनने की व्यवस्था हम लोग करें। तो ये चूँकि कानपुर से है तो दिव्यांगजन विभाग के जो अफसर हैं उन्होंने हमसे संपर्क किया कि इस बच्चे को देखिए कि क्या हो सकता है।
तो हम लोगों ने देखा तो इसके एक कान का पहले कभी ऑपरेशन हुआ था लेकिन वो सक्सेस नहीं था, और इसके पास आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान स्कीम में ये थी, तो उसी के थ्रू हम लोगों ने एक कान का ऑपरेशन किया। जो कान बहता था तो पहले तो उसको ठीक किया, क्योंकि बहना जो है वो मवाद की निशानी होता है, तो पहले उसको ठीक करना था। लेकिन अब समस्या ये थी कि सुन बिल्कुल नहीं रही थी, तो इसका कॉकलियर इम्प्लांट करना था। तो अब समस्या थी कि कैसे किया जाए। तो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी और हम लोगों को लगा कि हमें भी मदद करनी चाहिए, तो मेहरोत्रा नाक कान गला फाउंडेशन इस तरह के काम हम लोग करते हैं, तो उससे फंडिंग लेके हम लोगों ने इसका कॉकलियर इम्प्लांट दाहिने कान का कर दिया, और अब ये अच्छा सुन रही है। अब इसकी स्पीच थेरेपी चल रही है, जो कि 2 साल तक स्पीच थेरेपी चलेगी, क्योंकि उम्र ज़्यादा थी तो इसलिए बोलने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा सुनेगी और ठीक ठाक बोलेगी। बहुत अच्छा बोलना तो नहीं संभव है क्योंकि उम्र ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी ठीक करेगी। और पहले दिन से लेके आज तक हम लोगों ने कोई भी पैसा चार्ज इससे नहीं लिया है। इम्प्लांट में कितना कॉकलियर इम्प्लांट, वैसे अगर कॉकलियर इम्प्लांट में देखें तो लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा आता है।